खत्म कर दो इस कमेटी को जिसको आपके ही सदस्य ने खारिज कर दिया, सवाल खड़ा कर दिया। बोबडे साहब, हम मानते थे, हम तैयारी करके आए थे 6 महीने की तैयारी, हम तब भी खिलाफ थे, अब भी खिलाफ है। और अब आपकी कमेटी का सदस्य भूपेंद्र सिंह मान सवाल खड़े कर चुका है, बोल चुके हैं पब्लिक डोमेन में कि ये कमेटी किसानों के हित के खिलाफ काम करेगी। मोदी देश कब से हो गया? मोदी ने 40 साल भीख मांगी, 40 साल का भिखारी मेरा देश नहीं हो सकता। जब नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को ताला लगाया रेल पर, जहाजों पर, उद्योग पर, व्यापार पर, होटल पर, और खुद की सरकार भी ताले में बंद की, और सुप्रीम कोर्ट बैठे बोबडे साहब आप भी ताले में बंद थे, पुरस्कार मिलना चाहिए था हमारे देश के किसानों को, अन्नदाताओं को। इस नालायक ने चीन से पैसा ले रखा है, भारत का उद्योग कोरोना के नाम पर खत्म कर दिया। कोरोना कहाँ चला गया बोबडे साहब, जरा पूछिए। कोरोना के नाम पर 27 लाख करोड़ का नुकसान हमारे देश का हो चुका है। 45 लाख करोड़ का नुकसान 10 साल में हमारे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो कीमत नहीं मिली, 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। उसके लिए कमेटी बनाई। 3 जनवरी को खट्टर सरकार ने आंसू गैस के बम बरसा की हमारे किसानों पर, 200 से ज्यादा बम बरसा। उस पर जांच कीजिए। 25 दिन 57 किसानों की शहादत हो चुकी थी। 3 जनवरी को चीन की कंपनी को वो ठेका दे दिया। चीन का दलाल और देश का गद्दार कौन है? बोबडे साहब, नरेंद्र मोदी की सरकार को जाना होगा या 3 काले कानून को वापस लेने होंगे। 2 में से एक बात होनी है बोबडे साहब। आपकी कमेटी पर तो आपके कमेटी के सदस्य ने सवाल उठा दिया, सुप्रीम कोर्ट में बैठे बोबडे साहब। रास्ता खोलोगे 26 तारीख को तो गणतंत्र दिवस पे टैंक और ट्रैक्टर शाजी परेड करेंगे। पहली बार देश का किसान और देश का जवान परेड करेगा। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और किसान आंदोलन की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। मेरे साथ रावत साहब हैं जो लगातार बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे हैं। रावत साहब, अब तो गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में। सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद नहीं है, यह आपने गलत सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया। भूपेंद्र सिंह मान उसमें से अलग हो चुके हैं। भूपेंद्र सिंह मान ने कहा मैं पंजाब और देश के किसानों के हित के खिलाफ नहीं जा सकता हूं, और वह कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने गठित की है और 4 सदस्यों का चयन भी अपनी मर्जी से किया, उनमें से एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान किसान नेता हैं पंजाब से, उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में बैठे बोबडे साहब, सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा और सम्मान के लिए आपसे अपील करता हूं, खत्म कर दो इस कमेटी को जिसको आपके ही सदस्य ने खारिज कर दिया, सवाल खड़ा कर दिया है। यह मैं कहना चाहता हूँ, गेम नहीं है। सवाल है कि आप भूपेंद्र सिंह मान ने जो सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, हम तो शुरू से कह रहे थे, हम कोई कोर्ट नहीं गए हैं। 27 अक्टूबर को हमारी दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारे में बैठक तय हुई थी। बोबडे साहब, हम मानते थे, हम तैयारी करके आए थे 6 महीने की तैयारी, और 6 महीने की तैयारी को लेकर के हम आए थे। और इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं, सरकार ने तो 1 दिसंबर को भी कहा था कि कमेटी का गठन करो, हम तब भी खिलाफ थे, अब भी खिलाफ है। और अब आपकी कमेटी का सदस्य भूपेंद्र सिंह मान सवाल खड़े कर चुका है, बोल चुके हैं पब्लिक डोमेन में कि ये कमेटी किसानों के हित के खिलाफ काम करेगी। आप लोग देश विरोधी हैं, मोदी का विरोध, देश का विरोध। मोदी देश कब से हो गया? मोदी देश कब से हो गया? मोदी ने 40 साल भीख मांगी, 40 साल का भिखारी मेरा देश नहीं हो सकता है। मोदी कब से देश हो गया? 40 साल तक भीख मांगने वाला व्यक्ति देश हो जाए और देश को पालने वाला किसान दुश्मन हो जाए, कैसे हो सकता है? देश को मैं बताना चाहता हूं, आपका जो सवाल है, जब नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को ताला लगाया रेल पर, जहाजों पर, उद्योग पर, व्यापार पर, होटल पर, और खुद की सरकार भी ताले में बंद की, और सुप्रीम कोर्ट बैठे बोबडे साहब आप भी ताले में बंद थे, तो भारत की 137 करोड़ की आबादी को पालने के लिए हमारे देश का अन्नदाता रात दिन मेहनत कर रहा था, और पुरस्कार मिलना चाहिए था हमारे देश के किसानों को, अन्नदाताओं को। इस नालायक ने चीन से पैसा ले रखा है, भारत का उद्योग कोरोना के नाम पर खत्म कर दिया। आज आप देखिए, लोग नदियों में स्नान कर रहे हैं, करोड़ों लोग, दवा नहीं आई, टीका नहीं लगा, तो कोरोना कहां चला गया बोबडे साहब, जरा पूछिए। कोरोना के नाम पर 27 लाख करोड़ का नुकसान हमारे देश का हो चुका है। इसके लिए कमेटी बनाते आप। इस नालायक ने नोटबंदी करके 5 लाख करोड़ का नुकसान में भेजा पहले साल 2016-17 में, और फिर 17 में जीएसटी
टैक्स पद्धति बदल करके दोनों का मिला के 12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। असंगठित क्षेत्र में 24 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार के आंकड़े हैं। ये कमेटी बनाई है आप, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की कमेटी का रिपोर्ट है। 45 लाख करोड़ का नुकसान 10 साल में हमारे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो कीमत नहीं मिली, 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। उसके लिए कमेटी बनाई है। आपने आदेश दिया था 17 दिसंबर को किसानों पर कोई हिंसा नहीं होगी। 3 जनवरी को खट्टर सरकार ने आंसू गैस के बम वर्षा की हमारे किसानों पर, 200 से ज्यादा बम वर्षा। उस पर जांच कीजिए। उस क्रोनोलॉजी को बताना चाहता हूं। आप लोग चीन पाकिस्तान से पैसा खा रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं, आप लोग को जेल जाना पड़ेगा। आपने जो सवाल किया शंभू जी, तो मैं बताना चाहता हूं 15 जून को 20 जवानों को निहत्थे पिटवाने वाला, मरवाने वाला, 76 को घायल कराने वाला, उस दिन नरेंद्र मोदी ने कहा था चीन की कंपनी का जो ठेका है टनल बनाने का 1,01,024 करोड़ का, वो रद्द किया जाता है। और जिस दिन 57 किसानों की शहादत हो चुकी थी 3 जनवरी को, चीन की कंपनी को वो ठेका दे दिया। चीन का दलाल और देश का गद्दार कौन है? हमारे देश के जवानों की शहादत का अपमान करने वाला, 57 किसानों को मरवा करके चीन की कंपनी को ठेका देने वाला, ये देश का गद्दार और चीन का वफादार है, या चीन का दलाल है। उनके पास टीवी मीडिया है, आप लोग क्या कर लेंगे? अरे हमारे पास सोशल मीडिया है। अरे तुम्हारा मीडिया कौन सुनता है? अरे हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है, मैं बताना चाहता हूं। जो सुनने की बात की, बोबड़े साहब, नरेंद्र मोदी की सरकार को जाना होगा या 3 काले कानून को वापस लेने होंगे। 2 में से एक बात होनी है। बोबड़े साहब, आपकी कमेटी पर तो आपके कमेटी के सदस्य ने सवाल उठा दिया, और मैं आपको आगाह कर रहा हूं, ये आपको बताता हूं, संसार का सबसे पहला अहिंसक, निडर और साहसी आंदोलन है, जो तोप से नहीं डरता, गोली से नहीं डरता, मोदी सरकार के गुंडों से नहीं डरता, और सुप्रीम कोर्ट के कमेटी के गठन से और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी नहीं डरता है। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे बोबड़े साहब, रास्ता खोलोगे 26 तारीख को, तो गणतंत्र दिवस पे टैंक और ट्रैक्टर साझी परेड करेंगे। पहली बार देश का किसान और देश का जवान परेड करेगा। 1 मिनट, और आप दरवाजा नहीं खोलेंगे, आप सुनिए 1 मिनट, आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो हमारे लोग डटे रहेंगे। यह बात भी मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। हमारा 26 तारीख अंतिम नहीं है। हमारा ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होते। और जो 45 लाख करोड़ का नुकसान हमारे देश के किसानों को हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने पर, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून जब तक नहीं बन जाता है, तब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा। और मैं आप जहां से है शंभू जी, बिहार में 800 रुपये बिकती है मक्का, और पंजाब में 1850 रुपये क्विंटल बिकती है। 1050 रुपये क्विंटल का मक्का में नुकसान अकेले बिहार के किसानों को होता है। पूरे देश का आंकड़ा मैंने आपके सामने बताया। कुछ सवाल जी? एक आखिरी सवाल है कि आप लोग साजिश कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। हमारी कोई साजिश नहीं है, मोदी ने साजिश की। मोदी ने कोरोना में 30 जनवरी को कोरोना आया था, 54 दिन तक ताले नहीं लगे रेल पर, उद्योग व्यापार पर 568 मामले हुए। 24 मार्च को ताला लगाया, देश का उद्योग व्यापार, रेल, होटल इंडस्ट्री सब चौपट कर दिया। बचा था खेती किसानी, तो हाय नालायक देश का गद्दार, चीन का वफादार, हमारे देश के खेत खलियान और खाद्यान्न को कंपनियों के हवाले गिरवी रखने के लिए काले कानून लेकर आया, और हमारे देश के खाद्यान्न मोदी जी कह रहे हैं किसान मालामाल हो जाएंगे। होती मतलब माला माल हो जाएगा। पंजाब के किसान 1850 रुपए में मक्का बेचता है, वो कंगाल हो जाएगा, और बिहार का 800 में बेचता है, ये माला माल। देखिए ये फर्जी डिग्री वाला नालायक आदमी। अरे तुम अपना गणना ठीक करो भैया, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने साथ में रखो। हमारे किसान परिवार में बेटे, बहू और पोते भी सब पढ़े लिखे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, माला माल, बोबड़े साहब ने एक सवाल उठाया कोरोना का भी। बोबड़े साहब, हमारे किसानों को 50 दिन हो गए, सिंगू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर तक और टिकरी बॉर्डर से लेकर शाहजहांपुर तक 8 जगह धरने चल रहे हैं। हमारे देश के किसान अपना बेटा, बहू और पोता पोती के साथ, बेटे दामाद और देवता देवती के साथ बैठे, किसी को कोई कोरोना नहीं हुआ। हम तो देश से कहते हैं, बोबड़े साहब आपसे भी कहते हैं, शोध का विषय है, पूरे दुनिया में कोरोना है और हमारे किसान आंदोलन में कोई कोरोना नहीं है। हम तो आपसे भी कहते हैं, एक एक मुट्ठी अनाज का अपने घर से लेकर आओ, हमारे किसानों के बीच में रात गुजारो, और आपके परिवार का और देश का कोरोना गायब हो जाएगा। जो ताली और थाली बजा कर नहीं भागा, घंटी और घड़ियाल बजा के नहीं भागा, पुष्प वर्षा करके नहीं भागा, वो कोरोना हमारे किसान आंदोलन में। घुमाओ जरा, किसी का मास्क है क्या?
किसी ने कोई मास्क लगाया क्या? कोरोना है क्या? हमको 3 चीजों से भय है। ये भारत के गद्दार, चीन के वफादार, नरेंद्र मोदी के 3 काले कानून से भय है। हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून न बनने से भय है। हमें कोई कोरोना का भय नहीं है बोबडे साहब, और हमें तुम्हारी कमेटी पर सवाल करने की जरूरत नहीं है। हम उस कमेटी के पास क्यों जाए जिस कमेटी के सदस्य ने कह दिया ये कमेटी किसानों के हित के खिलाफ बनी हुई है। अच्छा सर, मैं एक सवाल, तो अगर आप भक्त हैं, आप मोदी समर्थक हैं, तो इन सवालों का जरूर जवाब दीजिए। इस आंदोलन में क्या कर रहे हैं? कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, आपका गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। सवाल किस लिए खड़े? तक कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।